हरिओं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आदौ देवकी देवगर्भजननं गोपीगिरेवर्धनं मायापूतनजेवतापहरणं गोवर्धनोद्धारणं कंसच्छेदनकौरवादिहननं कुन्तीसुतापालनम् एतत् श्रीमद्भागवतं पुराण कथितं श्रीकृष्णलीलामृतं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखाद्रवमृतसंयुतं पिबत भागवतं रसमालया मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। भगवान श्री कृष्णचंद्र नारायण जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के गुरु श्री वेद व्यास जी, गुरु श्री आदि गुरु शंकराचार्य जी, गुरु श्री माधवाश्रम जी, गुरु श्री नारद जी, गुरु श्री सुखदेव जी, गुरु श्री सुध जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के मैं ये श्रीमद् भागवत महापुराण दसम स्कंद का उत्तरार्ध भाग में 62वां अध्याय शुरू करने जा रहा हूँ। आज का प्रसंग है उषा अनिरुद्ध का मिलन। राजोवाच बाणस्य तनयाम् उषाम् उपयेमे यदुत्तमा तत्र योधं बोधघोरं हरिशंकरयोर्महत् एतत् सर्वं महायोगिन् समाख्यातुं त्वम् अर्हसि। राजा परीक्षित ने पूछा, महायोग संपन्न मुनीश्वर, मैंने सुना है कि युद्धवंश शिरोमणि अनिरुद्ध जी ने बाणासुर की पुत्री उषा से विवाह किया था और इस प्रसंग में भगवान श्री कृष्ण और शंकर जी का बहुत बड़ा घमासान युद्ध हुआ था। आप कृपा करके यह वृत्तांत विस्तार से सुनाइए। श्री शुकवाच बाणापुत्र सता ज्येष्ठो बलेरासीन महात्मना येन वामन्नरूपाय हरेदाय मेदनी तस्य रसासुतो बाण शिवभक्तिरता सदा मान्यो बदान्यो धीमास सत्यसंधो दृढ़वृता शोणिताख्ये पुरे रम्ये स राज्यम् अकरोत् पुरा तत्तस्य शम्भो प्रसादेन किङ्करा एव ते अमरा सहस्रबाहुर्वाद्येन ताण्डवे तो शयन्मृडं भगवान सर्वभूतेश शरण्यो भक्तवत्सल वणे छन्दं यामास शतं बभ्रे पुराधिपं स एकदाहं गिरीशं पार्श्वस्थं वीर्यदुर्मदः किरीटेनार्कवर्णेन संस्पृशं तत्पदाम्बुजं नमस्ते त्वं महादेव लोकानां गुरुम् ईश्वरं पुंसां पूर्णकामानां कामपूरामङ्गदृपं 2सहस्रं त्वया दत्तं परं भाराय मे अभवत् त्रिलोक्यं प्रतियोद्धारं न लभ्ये त्वादृते समम् कण्डुत्या निवृत्तेर्दो वीर्युत्सूर्दिग्गजानहम् आद्याहं चोणयन्नद्यन् भीतास्तेऽपि प्रदुर्ध्रुवः तत्श्रुत्वा भगवान् क्रुद्धः केतुस्ते वज्यते दात त्वदर्पघ्नं भवेन्मूढं संयुगं मत्समेन ते इत्युक्त्वा कुमतिर्दृष्टा स्वगृहं प्राविशन्नृपा प्रतीक्षन् गिरिशादेशं स्ववीर्यानशनं कुदी तस्योषाणां दुहिता स्वप्ने प्रादुर्येम्नारतिं कल्यालभत कान्तेन प्रागदृष्टा सुतेन सा तत्र तमपश्यन्ती वार्षिकान्तेति वादिनी सखीनां मध्य उत्तस्थौ विह्वला बीडिता वृषं बाणस्य मन्त्रे कुम्भाढ्या चित्रलेखा च तत्श्रुतः सत्या पृच्छत् सखीमूषां कौतूहलसमन्विता कं त्वं मृगयसे शुभ्रू कीदृशासे मनोरथा हस्ताग्राहं न तेद्यापि राजपुत्र्यापलक्षये।
श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, महात्मा बलि की कथा तो तुम सुन ही चुके हो। उन्होंने वामन रूपधारी भगवान को सारी पृथ्वी का दान कर दिया था। उनके 100 लड़के थे, उनमें सबसे बड़ा था बाणासुर। दैत्यराज बलि का और पुत्र बाणासुर भगवान शिव की भक्ति में सदा रत रहता था। समाज में उसका बड़ा आदर था। उसकी उदारता और बुद्धिमत्ता प्रशंसनीय थी। उसकी प्रतिज्ञा अटल होती थी और सचमुच वह बात का धनी था। वह परम रमणीय शोणितपुर में राज करता था। भगवान शंकर की कृपा से इंद्रादि देवता नौकर चाकर की तरह उसकी सेवा करते थे। उसके 1000 भुजाएं थी। एक दिन जब भगवान शंकर तांडव नृत्य कर रहे थे, तब उसने अपने 1000 हाथों से अनेकों प्रकार के बाजे बजाकर उन्हें प्रसन्न कर दिया। सचमुच भगवान शंकर बड़े ही भक्त वत्सल और शरणागत रक्षक हैं। समस्त भूतों के एकमात्र स्वामी प्रभु ने बाणासुर से कहा, तुम्हारी जो इच्छा हो मुझसे मांग लो। बाणासुर ने कहा, भगवान आप मेरे नगर की रक्षा करते हुए यहीं रहा करें। एक दिन बल पौरुष के घमंड में चूर बाणासुर ने अपने समीप ही स्थित भगवान शंकर के चरण कमलों को सूर्य के समान चमकीले मुकुट से छूकर प्रणाम किया और कहा, देवादिदेव आप समस्त चराचर जगत के गुरु और ईश्वर हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। जिन लोगों के मनोरथ अब तक पूरे नहीं हुए हैं, उनको पूर्ण करने के लिए आप कल्प वृक्ष हैं। भगवान आपने मुझे 1000 भुजाएं दी, परंतु वे मेरे लिए केवल भार रूप हो रही हैं, क्योंकि त्रिलोकी में आपको छोड़कर मुझे अपनी बराबरी का कोई वीर योद्धा ही नहीं मिलता जो मुझसे लड़ सके। आदिदेव, एक बार मेरी बाहों में लड़ने के लिए कितना खुजलाहट हुई कि मैं दिग्गजों की ओर चला, परंतु वे भी डर के मारे भाग खड़े हुए। उस समय मार्ग में अपनी बाहों की चोट से मैंने बहुत से पहाड़ों को तोड़ फोड़ डाला था। बाणासुर की यह प्रार्थना सुनकर भगवान शंकर ने तनिक क्रोध से कहा, रे मूढ़, जिस समय तेरी ध्वजा टूट कर गिर जाएगी, उस समय मेरी ही समान योद्धा से तेरा युद्ध होगा और वह युद्ध तेरा घमंड चूर चूर कर देगा। परीक्षित, बाणासुर की बुद्धि इतनी बिगड़ गई थी कि भगवान शंकर की बात सुनकर उसे बड़ा हर्ष हुआ और वह अपने घर लौट आया। वह मूर्ख भगवान शंकर के आदेशानुसार उस युद्ध की प्रतीक्षा करने लगा जिसमें उसके बल वीर्य का नाश होने वाला था। परीक्षित, बाणासुर की एक कन्या थी, उसका नाम था उषा। अभी वह कुमारी ही थी कि एक दिन स्वप्न में उसने देखा कि परम सुंदर अनिरुद्ध जी के साथ मेरा समागम हो रहा है। आश्चर्य की बात तो यह थी कि उसने अनिरुद्ध जी को न तो कभी देखा था और न सुना ही था। स्वप्न में ही उन्हें न देखकर वह बोल उठी, प्राण प्यारे तुम कहाँ हो, और उसकी नींद टूट गई। वह अत्यंत विह्वलता के साथ उठ बैठी। यह देखकर कि मैं सखियों के बीच में हूँ, बहुत ही लज्जित हुई। परीक्षित, बाणासुर के मंत्री का नाम था कुंभांड। उसकी एक कन्या थी जिसका नाम था चित्रलेखा। उषा और चित्रलेखा एक दूसरे की सहेलियाँ थीं। चित्रलेखा ने उषा से कौतूहलवश पूछा, सुंदरी राजकुमारी, मैं देखती हूँ कि अभी तक किसी ने तुम्हारा पाणी ग्रहण भी नहीं किया है, फिर तुम किसे ढूंढ रही हो और तुम्हारे मनोरथ का क्या स्वरूप है? उषा वाचा, दृष्टा कस्य नर स्वप्ने श्यामा कमलोचना पीतवासा बृहद्बाहुर्योषितां हृदयंगमा तमहं मृगे कांता पाइत्याधरं मधु वापि आता स्फुरयत्यं क्षिप्त्वा मां वृजनार्णवे। चित्रलेखा ने कहा, उषा ने कहा, सखी, मैंने स्वप्न में एक बहुत ही सुंदर नवयुवक को देखा है। उसके शरीर का रंग सांवला था,
सा है, नेत्र कमल दल के समान हैं, शरीर पर पीला पीला पीताम्बर फहरा रहा है, भुजाएं लंबी लंबी हैं, वह स्त्रियों का चित्त चुराने वाला है। उसने पहले तो अपने अधरों का मधु मुझे पिलाया, परंतु मैं उसे अगाह कर भी पी ही न पाई थी कि वह मुझे दुख के सागर में डालकर न जाने कहाँ चला गया। मैं तरसती ही रह गई। सखी, मैं अपने उसी प्राण बल्लभ को ढूंढ रही हूँ। चित्रलेखा ने कहा, व्यसनम तेप कर्षामि व्यसनं तेऽपि कर्षामि त्रिलोक्या यदि भाव्यते तमानिशे नरं व्यस्ते मनोहर्ता तमादिशा। इत्युक्त्वा देवगन्धर्वा सिद्धचारणपन्नगान् दैत्यविद्याधरान् यक्षान् मनुजा सहसा लिखत्। मनुजेषु तथा वृष्णीन् सुरमादकदुन्दवी व्यलिखत् रमाकृष्णो च प्रद्युम्नं वीक्ष्य लज्जता। अनिरुद्धं विलिखितं वीक्षुषा वाङ्मुखी ह्रिया शोषावासाहुति प्राह स्मयमाना महीपते। चित्रलेखा तमाज्ञाया पौत्रं कृष्णस्य योगिनी ययो विहाय सा राजन् द्वारकां कृष्णपालितं। तत्र सुप्तं पर्यङ्के प्रद्युम्ने योगमास्थिता धृत्वा शोणितापुरं सखे प्रियं दर्शनम्। सा च तं सुन्दरवरं विलोक्य मुदितानना दुष्प्रेक्षे स्वगृहं पुंभी रेमे प्राद्युम्न येन समं। परार्ध्यवादास्त्रगन्ध धूपदीपासनादिभिः पानभोजनभक्षे स वाक्येषु शयार्चिता। गूढकन्यापुरे शाश्वतप्रविद्येष्टेया तया नाह गणान् सा बूदे ऊर्षयापहृतेन्द्रियः। चित्रलेखा ने कहा कि सखी, यदि तुम्हारी चित्त चोर त्रिलोकी में कहीं भी होगा और उसे तुम पहचान सकोगी तो मैं तुम्हारी विरह व्यथा अवश्य शांत कर दूंगी। मैं चित्र बनाती हूँ, तुम अपने चोर प्राण बल्लभ को पहचान कर बतला दो, फिर वह चाहे कहीं भी होगा मैं उसे तुम्हारे पास ले आऊँगी। यूँ कहकर चित्रलेखा ने बात में बहुत से देवता, गंधर्व, सिद्धचारण, पन्नग, दैत्य, विद्याधर, यक्ष और मनुष्यों की चित्र बना दिए। मनुष्यों में उसने वृष्णिवंशी वसुदेव जी के पिता सूर्य स्वयं वसुदेव जी, बलराम जी और भगवान श्री कृष्ण आदि के चित्र बनाए। प्रद्युम्न का चित्र देखते ही उषा लज्जित हो गई और परीक्षित जब उसने अनिरुद्ध का चित्र देखा तब तो लज्जा के मारे उसका सिर नीचा हो गया। फिर मंद मंद मुस्कुराते हुए उसने कहा, मेरा वह प्राण बल्लभ यही है। परीक्षित, चित्रलेखा योगिनी थी। वह जान गई कि वे भगवान श्री कृष्ण के पौत्र हैं। अब वह आकाश मार्ग से रात्रि में ही भगवान श्री कृष्ण के द्वार सुरक्षित द्वारकापुरी में पहुँची। वहाँ अनिरुद्ध जी बहुत ही सुंदर पलंग पर सो रहे थे। चित्रलेखा योगिनी सिद्धि के प्रभाव से उन्हें उठाकर शोणितपुर ले आए और अपनी सखी उषा को उसके प्रियतम दर्शन करा दिया। अपने परम सुंदर प्राण बल्लभ को पाकर आनंद की अधिकता से उसका मुख कमल प्रफुल्लित हो उठा और वह अनिरुद्ध जी के साथ अपने महल में विहार करने लगी। परीक्षित, उसका अंतःपुर इतना सुरक्षित था कि उसकी और कोई पुरुष झांक तक नहीं सकता था। उषा का प्रेम दिन दूना रात चौगुना बढ़ता जा रहा था। वह बहुमूल्य वस्त्र, पुष्पों के हार, इत्र, फुलेल, धूप, दीप, आसन आदि सामग्रियों से सुमधुर पेय, पीने योग्य पदार्थ, दूध, शरबत आदि भोज्य चबा कर खाने योग्य और भक्ष्य निगल जाने योग्य पदार्थों से तथा मनोहर वाणी एवं सेवा शुश्रूषा से अनिरुद्ध जी का बड़ा सत्कार करती उषा ने अपने प्रेम से उनके मन को अपने वश में कर लिया। अनिरुद्ध जी उस कन्या के अंतःपुर में छिपे रहकर अपने आप को भूल गए। उन्हें इस बात का भी पता न चला कि मुझे यहाँ आए कितने दिन बीत गए।
तां तथा यदुवीरेण भुज्यमानं हतप्रतां हेतुभिर्लक्ष्यान् चक्रुराप्रीतं दुर्वच्छदे। भटा आवेदयान् चक्रु राजास्ते दूतोर्वयं विचेषितं लक्षयाम कन्याया कुलदूषणम्। अनपायी विरस्मत्सभिगुप्तायासगृहे प्रभो कन्यायां दूषणं पुंभी द्विष प्रेक्षाय च विद्महे। ततः प्रव्यथितो बाणो द्वितो श्रुतदूषणं त्वरित्वा कन्यकागारं प्राप्तो द्राक्षित यद्दूषणम्। इस प्रकार से परीक्षित यदुकुमार अनिरुद्ध जी के सहवास से उषा का कुंवारापन नष्ट हो चुका था। उसके शरीर पर ऐसे चिन्ह प्रकट हो गए थे जो स्पष्ट इस बात की सूचना दे रहे थे और जिन्हें किसी प्रकार छिपाया नहीं जा सकता था। उषा बहुत प्रसन्न भी रहने लगी। पहरेदारों ने समझ लिया कि इसका किसी न किसी पुरुष से संबंध अवश्य हो गया है। उन्होंने जाकर बाणासुर से निवेदन किया, राजन, हम लोग आपकी अविवाहिता राजकुमारी का जैसा रंग ढंग देख रहे हैं वह आपके कुल पर बट्टा लगाने वाली है। प्रभु, इसमें संदेह नहीं कि हम लोग बिना क्रम टूटे रात दिन महल का पहरा देते रहते हैं। आपकी कन्या को बाहर के मनुष्य देख भी नहीं सकते हैं, फिर भी वह कलंकित कैसे होगी, इसका कारण हमारी समझ में नहीं आ रहा है। परीक्षित पहरेदारों से यह समाचार जानकर कि कन्या का चरित्र दूषित हो गया है, बाणासुर के हृदय में बड़ी पीड़ा हुई। वह झटपट उषा के महल में जा धमका और देखा कि अनिरुद्ध जी वहाँ बैठे हुए हैं। कामात्मजं तं भुवनेकसुन्दरं श्यामं पिशांगंबर अम्बुजेक्षणं बृहद्भुजं कुण्डलकुन्तलत्वसा स्मृतावलोकेन च मण्डितानं दिव्यान्तमक्षे प्रियमावृनिर्मणया तदङ्गसन्नस्तनकुङ्कुमश्चजं बाहुददानं मधुमल्लिकाश्रितं तस्याग्र आसीनमवीक्ष्य विस्मितं स तं प्रविष्टं भृतमातीभिः भटेर्नीकेर्वलोक्य माधवा उदम्य मौर्यं परिगम्यवस्थितं यथान्तकोदण्डधरो जिगांसया जिगीर्क्षया तान् परितर्प्रसर्पतः शृणु यथाशूकरयूथपोहनत् ते हन्यमानं भवनादविनिर्गता निभिर्नमूर्धोरुभुजा प्रदुद्रुभु तं नागपाशे बलिनन्दनो बलिर्नन्तं स्वशैनं कुपितो बबन्धः उषावृषं शोकविषादविह्वला बद्धं निशम्याश्रुकलाक्षदोरोदिशितिः। इस प्रकार से प्रिय परीक्षित, अनिरुद्ध जी स्वयं कामावतार प्रद्युम्न जी के पुत्र थे। त्रिभुवन में उनके जैसा सुंदर और कोई न था। सांवरा सलोना शरीर, उस पर पीताम्बर फहराता वह कमल दल के समान बड़ी बड़ी कोमल आँखें, लंबी लंबी भुजाएं, कपोलों पर घुंघराली अलकें और कुंडलों की झिलमिलाती हुई ज्योति, होंठों पर मंद मंद मुस्कान और प्रेम भरी चितवन से मुख की शोभा अनूठी हो रही थी। अनिरुद्ध जी उस समय अपनी सब ओर से सज धज कर बैठी हुई प्रियतमा उषा के साथ पास से खेल रहे थे। उनके गले में बसंती बेला के बहुत सुंदर पुष्पों का हार सुशोभित हो रहा था और उस हार में उषा के अंग का संपर्क होने से उसके वक्षस्थल की केसर लगी हुई थी। उन्हें उषा के सामने ही बैठा देखकर बाणासुर विस्मित चकित हो गया। जब अनिरुद्ध जी ने देखा कि बाणासुर बहुत से आक्रमणकारी शस्त्रास्त्र से सुसज्जित वीर सैनिकों के साथ महलों में घुस आया है, तब वे उन्हें धराशायी कर देने के लिए लोहे का एक भयंकर परिध
लेकर डट गए, मानो स्वयं कालदंड लेकर मृत्यु यम खड़ा हो। बाणासुर के साथ आए हुए सैनिक उनको पकड़ने के लिए ज्यों ज्यों उनकी ओर झपटते त्यों त्यों वे उन्हें मार कर गिराते जाते। ठीक वैसे ही जैसे सूअरों के दल का नायक कुत्तों को मार डाले। अनिरुद्ध जी की चोट से उन सैनिकों के सिर, भुजा, जंघा आदि अंग टूट फूट गए और वे महलों से निकल भागे। जब बलि बाणासुर ने देखा कि यह तो मेरी सारी सेना का संहार कर रहा है, तब वह क्रोध से तिलमिला उठा और उसने नागपाश से उन्हें बांध लिया। उषा ने जब सुना कि उसके प्रियतम को बांध लिया गया है, तब वह अत्यंत शोक और विषाद से विह्वल हो गई और उसके नेत्रों से आंसू की धारा बहने लगी, वह रोने लगी। आज हम इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कल 63वां अध्याय भगवान श्री कृष्ण के साथ बाणासुर का युद्ध ये कथा आएगी। ओम ध्येयं सदा परिभवग्नमविष्टदोहं तीर्थात् पदं शिववीरञ्चनुतं शरण्यं भृत्यातिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। हम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।